पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज खत्म हो चुकी है आज। तीसरा ओडीआई था और पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज 3-0 से जीत ली है और बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। और आज मैच मैं ये कहूँगा कि देखने वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, स्पेशली साउथ अफ्रीकन फैंस के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए भी। वो इसलिए कि दोनों टीमें, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एक ही तरह की है। मैं मतलब साउथ अफ्रीकन टीम से वही फीलिंग्स आ रही थी जो कि पाकिस्तान टीम से कभी कभी आती हैं। और सही अभी एंड तक जिस तरह से मैच चल रहा था, किसी भी तरफ मैच जा सकता था। मतलब थोड़ी सी अगर सेंसिबिलिटी साउथ अफ्रीका की तरफ से होती तो शायद वो ये मैच भी जीत जाते। साउथ अफ्रीका की अगर देखा जाए ना, किसी भी मैच में, मतलब T20 सीरीज आप देख लें, ओडीआई सीरीज देख लें, किसी भी मैच में ऐसे नहीं लगा कि यहाँ पे चेज नहीं किया जा सकता। प्रॉपर बैटिंग को सपोर्ट करने वाली विकेटें हैं। कोई भी टोटल यहाँ पे चेज हो सकता है, हुआ नहीं है बट हो सकता है। मतलब क्लासन जिस तरह से बैटिंग कर रहा था आके, आज साउथ अफ्रीकन टीम ने नीचे से जिस तरह आके बैटिंग की है, सो वो कभी भी ऐसे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका टीम जीत सकती है। लेकिन एक जो मुझे चीज ये लगी कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी, ये मुझे समझ नहीं आई। मतलब आप ये चीज आज तो कम से कम ट्राई कर सकते थे, आई थिंक, कि आप पाकिस्तान को चेज करने देते, उन पे प्रेशर डालते, आप पहले एक टोटल खड़ा कर देते। सो मे भी वो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से तो ज्यादा इजी हो जाता है। मतलब पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान को अगर एक नॉर्मल टारगेट चेज भी करना हो तो उसमें भी पाकिस्तान को मुश्किल होती नहीं है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका अच्छा टारगेट दे देती, 300, 350 या 325 का भी, तो एक प्रेशर तो होता पाकिस्तान पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये पिछले मैचेस में भी ऐसे हुआ कि साउथ अफ्रीका टॉस जीती और उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग दी। और खैर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और साइम अयूब ने फिर जबरदस्त किस्म की बैटिंग की और अब्दुल्ला शफीक आज फिर पहली बॉल पे आउट हुए। अब अब्दुल्ला शफीक की जो फॉर्म है ना, फॉर्म है, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि ये माइंडसेट का मसला है। ये अप्रोच इनकी गलत है। कि मैं अब्दुल्ला के बारे में शुरू से बात करता रहा हूँ, टैलेंट अच्छा है, बट ये जो माइंडसेट है ना, अप्रोच जो है ना, कि प्री आपने डिसाइड किया होता कि जी मैंने ये बॉल रोकना ही है, जितना मर्जी बुरा बोलो। आज भी उसी तरह से हुआ, पिछले मैच में भी आई थिंक, मेरे ख्याल से पहले मैच में भी शायद ये 0 पे आउट हुए थे। सो ये आई थिंक हमें सीरियसली बड़ा देखना पड़ेगा इनके ऊपर, और उसी तो वही अप्रोच लानी पड़ेगी जो कि नीचे बैट्समैनों पे आई है। कि फॉर एग्जांपल इस वक्त जो पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि हर बैट्समैन के पीछे बैट्समैन होगा, हर बॉलर के पीछे बॉलर होगा, जो बाहर बेंच में बैठा होगा और उसको जो टीम में खेल रहा होगा उसको हमेशा ये डर रहेगा। जो कि आई थिंक ये पिछले कुछ टाइम में 2-3 सीरीज में हमें नजर आया है कि आप किसी भी वक्त बाहर हो सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास एक भी ओपनर नहीं था इन दोनों के अलावा। सो आई थिंक आने वाले टाइम में हमें ये चीज देखनी है। और अब्दुल्ला जो है वो सीरियस कंसर्न है। मैं तो इस पे हैरान हूँ कि हमने टेस्ट टीम में भी अब्दुल्ला ही है। मे भी मुझे लगता है कि हसीबुल्ला को चांस देना चाहिए। सो आई थिंक मे भी दे। और हसीबुल्ला और शान मसूद आज ग्राउंड में मौजूद भी थे। सो खैर अब्दुल्ला 0 पे आउट हुए। उसके बाद फिर बाबर आजम और साइम की पार्टनरशिप लगी। साइम ने 101 रन बनाए 94 बॉलों में और 13 चौके 2 छक्के लगाए। 107 का स्ट्राइक रेट था उनका। बाबर ने 52 रन बनाए 71 बॉलों पे। बाबर की भी डिसेंट इनिंग थी। आज फिर उसी तरह से आउट हुए जिस तरह पिछले मैच में आउट हुए थे कि पुल शॉट मारने गए और कैच हाथ में दे दिया। सो आई थिंक थोड़ा सा बाबर को देखना चाहिए कि बाबर को भी, आई थिंक, मुझे लगता है कि कई दफा ना अब में भी उस टाइम पे शायद जरूरत इसी चीज की होती है। लेकिन आई थिंक थोड़ी सी अप्रोच को ना उसको चेंज करना है। कि मुझे जो सिर्फ एक चीज पाकिस्तान में कमी लगती है ना, अगर आप साउथ अफ्रीका की कोई भी इनिंग देख लेना किसी भी मैच की, उनका रन रेट नीचे नहीं आया। इसी वजह से वो एंड तक मैच में रहते थे। हमने पहले 70 बॉलों में 50 किया, फिर उसके बाद आज हमारा रन रेट बेहतर होता रहा। वरना पिछले मैचेस में आप देखो कि अगर हमारी विकेटें बीच में गिर जाती तो हम टोटल खरा ऐसा कर ही ना पाते जो कि जिसपे हम जीत सकते थे। सो आई थिंक इतनी वो रिस्की गेम हो जाती है ना कई दफा। यहाँ पे आई थिंक मैं एक चीज तो बिल्कुल हमें समझनी पड़ेगी कि बिल्कुल सपोर्ट कर रही है बैटिंग को विकेटें। यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया में जो फर्क है ना, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड बड़े हैं। कई दफा ऐसा आपको बाउंस मिलता है कि जो कि आई थिंक बैट्समैन जरा ऑकवर्ड हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे भी ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे उस तरह से है नहीं कि बैट में बॉल आता है। अब जिस तरह साउथ अफ्रीका का जो ओपनर था
उसने जिस तरह शॉट्स मारे, क्लासन जिस तरह शॉट्स मार रहा था, वो मिलन ने जिस तरह T20 में एक इनिंग खेली थी, वहां से हमें देखना चाहिए कि विकेट कितनी अच्छी है कि सिर्फ आप टाइम भी करो तो टाइम करके भी आप छक्के मार सकते हो। हमारे प्लेयर्स वैसे नहीं है और उस तरह की अप्रोच नहीं है खेलने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल बाबर ट्राई करे तो बाबर क्यों नहीं मार सकता? एक आगा ने मारा था छक्का आज एक्स्ट्रा कवर में, बाबर भी उस तरह की शॉट्स मार सकता, बट बाबर की अप्रोच उस तरह की थी नहीं। सो आई थिंक ये चीजें हमें थोड़ी सी ना सीखनी चाहिए और अपनी अप्रोच को, मुझे थोड़ा सा ना बाबर में मतलब कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी नजर आती है, क्योंकि वो फील्डिंग में भी उस तरह से मुझे पूरी तरह से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा फिट नहीं है, अनफिट नहीं है बट फिट भी नहीं है, कि मतलब वो थोड़ा सा ना उसमें वो फिटनेस में कमी है उसकी। फील्डिंग वो नजर आता है कि वो स्लो हो रहा है। आज भी कई दफा ऐसे हुआ है फील्डिंग में हमारे अभी मसले मसाइल है, अभी हम इतने मतलब एक्टिव और तेज नहीं है। सो खैर बाबर ने 52 किया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान आए, उन्होंने 53 किया 52 बॉलों पे। मोहम्मद रिजवान पिछले 2-3 मैचों में बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है और अच्छा खेल रहे हैं। जिस तरह से वो, सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी ये लग रही है इस वक्त के वो शुरू में 10-12 बॉलों के बाद वो अपसेट हो जाते हैं, वरना पहले मैच में आई थिंक उन्होंने बहुत ज्यादा खींच लिया था, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेल ली थी। सो इसमें आई थिंक उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से खेले और बड़ा जबरदस्त वो लेके चले। उसके बाद आज कामरान गुलाम आज ऊपर आए थे सलमान आगा से पहले और उन्होंने पहली बॉल में ट्राई किया। आई थिंक मैं अब ये नहीं कहूंगा कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन आई थिंक ले सकते थे एक दो बोले, मतलब आप ले लेते एक दो बोले, कोई मसला नहीं था ऐसा। सो ताकि वो रेगुलरली जो आपको स्कोर करना है ना वो आदत पड़े। सो वो हो सकता था वहां पे, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे सलमान ने फिर नीचे से आके अच्छी इनिंग खेली, 48 रन उसने बनाए और 33 बॉलों में बनाए और 3 चौके 2 छक्के लगाए, 145 का स्ट्राइक रेट जबरदस्त, उस वक्त जरूरत थी हमें। तैयब अब खेल रहा है आई थिंक 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे तैयब खेल रहा है। तैयब 7वें नंबर पे खेल रहा है और उसने 28 रन बनाए। डिसेंट बैटिंग थी, 2 चौके 1 छक्का लगाया उसने, 116 का स्ट्राइक रेट। बट मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि तैयब जो है ना वो मैक्सिमम चौथे या 5वें नंबर पे खेल सकता है, उससे नीचे नहीं। मतलब T20 में तो मैं समझता हूँ कि उसको चौथे नंबर से नीचे आना ही नहीं चाहिए अगर उसने T20 खेलना है तो। इसीलिए हमें 2-3 टीमें बनानी पड़ेंगी। जिस तरह सऊद शकील बाहर क्यों है मुझे वो भी नहीं समझ आती, लेकिन वो आएगा भी तो वो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा उसका? अब ये प्लेयर इनकी जगह बन रही है सबकी, अब्दुल्ला के अलावा अगर देखें तो सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो मैं तैयब को भी कहता हूँ, तैयब का पोटेंशियल अभी हमने देखा नहीं है, बट मुझे जो एक चीज जो नजर आती है वो जब मैं उसकी एज देखता हूँ, वो 31 ईयर्स ओल्ड है। सो वो 31 साल का वो भी है, बाबर से भी बड़ा है, बाबर रिजवान से। सो मुझे वहां पे देख के थोड़ा सा होता है कि ये टाइम ना उसकी पीक का है, सो वो हमें जाया करना नहीं चाहिए। अब जाहिर बात है कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ये अब वही सिचुएशन है कि जो हम कह सकते हैं ना कि प्लेयर्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब इसमें गलती किसी की भी नहीं है। सो इसीलिए अब हमें ना ओडीआई की ना एटलीस्ट 2 टीमें बनानी है और कंपटीशन ना हमें इसमें बहुत हाई करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स हमारी किस नंबर पे क्या है। जिस तरह कामरान ने जबरदस्त इनिंग खेली थी पिछले मैच में। सो तैयब, मैं वही तैयब की बात कर रहा हूँ कि तैयब ना, मैं जो उसका स्टांस है, जो उसका खेलने का तरीका है, अप्रोच है, माइंडसेट है, वो बहुत शॉट्स खेल सकता है जो कि अभी हमने उसकी देखी नहीं है। सो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि उसको मौके ऐसे मिले कि जहाँ पे वो अपने आप को पूरी तरह से ना दिखा सके जरा, ताकि आवाम को भी जरा थोड़ा सा पता चले और उसकी बैटिंग एंजॉय करने वाली होती है। वो जिस तरह आज भी उसने जिस तरह एक छक्का लगाया, लंबे छक्के लगाता है, ताकतवर है। सो वो चीजें उसमें नजर आती हैं। एक्स्ट्रा कवर पे शॉट्स, वो चौके जिस तरह से मारते हैं, वो हमें वो देख के तो लगता है कि वो शॉट उसने अच्छा मारा और कोई भी मार सकता है, बट वो शॉट्स अच्छी बॉलों में है। मतलब आप आज भी देखो तो एक्स्ट्रा कवर पे जो उसने, जब फील्डिंग आ गई थी तो उसने चौके जो मारे, वो देखो वो स्टिकर के पास लग रही थी, बट वो उसके स्टांस की वजह से, उसकी खेलने की अप्रोच की वजह से वो शॉट्स लगी। तो इस तरह की शॉट्स वो मारता है और सेट हुए बगैर आते ही वो मारता है, 1-2 बॉले लेता है, फिर उसके बाद वो सिंगल डबले भी लेता है, डॉट्स कम खेलता है। इसीलिए उसको चौथे नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए, चौथे 5वें नंबर में, ताकि वो ना जरा थोड़ा सा मतलब उसका पोटेंशियल हमें नजर आ सके और उसका जरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस मुझे जो लगता है कि इस तरह लो हो जाएगा। सो खैर बट उसने अच्छी इनिंग खेली। आई थिंक आखिरी मैच था आज, अब टेस्ट सीरीज में तो वो है नहीं। उसके बाद अगर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे। मतलब आखिर में आए थे। नसीम ने 5 रन बनाए 2 बॉलों में, नॉट आउट थे वो। हसनैन ने एक चौका मारा,
सो इस तरह करके पाकिस्तान ने 47 ओवरों में 308 रन बनाए और डीएलएस मेथड पे आ गई थी बात, तो 308 रन का ही टारगेट था। सो उसके बाद अगर देखें तो कगिसो रबाडा ने 10 ओवरों में 3 आउट किए और 56 रन दिए, 56। और मार्को जेंसन ने 9 ओवरों में 58 रन दिए, 2 आउट किए। और मफाका ने 6 ओवरों में 50 रन दिए, 1 आउट किया। कॉर्बिन बोश ने 9 ओवरों में 69 रन दिए, 69, 1 आउट किया। इसने वक्त डाल दिया था हमें बैटिंग करने भी, जब ये आया था ना तो खड़ा हो गया हुआ था ये। इसके सामने 2 आउट हुए, सामने वाले आखिरी 2 आउट किए, दूसरी नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ था तो 2 आउट हो गए थे। उसके बाद ये डी जॉन फोर्ट्यून है, ये 10 ओवरों में इसने 56 रन दिए, 2 आउट इसने किए, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। और एडन मार्करम ने 3 ओवरों में 17 रन दिए। सो इस तरह करके आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना जो इनकी इनिंग में लग रहा है ना, वो साउथ अफ्रीका का जो मसला मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक तो इनके बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये नजर आ रहा है। बट आई थिंक इनकी बॉलिंग भी बहुत ज्यादा रन लीक कर रही है, फील्डिंग में भी इनके मसले मसाइल हैं, वरना डिसिप्लिन होता है इनकी फील्डिंग में। और ओवरऑल साइम ने अच्छी बैटिंग की, बाबर ने अच्छी बैटिंग की, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, आगा ने अच्छी बैटिंग की, तैयब ने अच्छी बैटिंग की आज। सो मतलब पूरा एक बैटिंग में अगर देखें तो टीम गेम था। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो टोनी डिजॉर्जी ने आके उसने जिस तरह से स्टार्ट किया, 2 छक्के और 2 चौके लगाए, बड़े जबरदस्त। उसने 2-3 शॉट्स मारे लेकिन वो आउट हो गया जल्दी। सो अच्छा आउट किया क्योंकि उस वक्त वो मार रहा था। वो बमूमा जल्दी आउट हो गए थे और उन्होंने भी 2 चौके लगाए, 8 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद वॉर्नर डूसन थे जिन्होंने 35 रन बनाए 52 बॉलों पे। अब साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग में मसला है ना वो ये है कि मतलब साउथ अफ्रीका के टेम्परामेंटल इश्यूज नजर आ रहे हैं, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से इनकी टीम में कह सकते हैं कि जब चौक करते हैं तभी मसले नजर आते हैं, वरना ओवरऑल इनकी टीम बड़ी जबरदस्त होती थी। हाशिम मामला जब होते थे, एबी डिविलियर, फैफ डु प्लेसी, मिलर होते थे फिर नीचे। लेकिन अब ये पिछले कुछ टाइम में इस सीरीज में स्पेशली ये चीज नजर आ रही है कि टॉप ऑर्डर से भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। स्टार्ट अच्छा मिल जाता है इनको। एक चीज अच्छी ये करते हैं कि इनका रन रेट नीचे नहीं आता। और एडन मार्करम परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पा रहे। यार क्लासन ये जो करता है ना आके, भाई इसने जो सीरीज खेली है, इसने वक्त डाल ही रखा है पाकिस्तान को। और आज इसने 43 बॉलों में 43 बॉलों में 81 रन बनाए, 188 के स्ट्राइक रेट से। 5वें नंबर पे बैटिंग करने आता है और क्या इसने बैटिंग की है, वक्त डाला हुआ था इसने और बिल्कुल वन साइडेड मैच किया हुआ था इसने। अगर विकेट इनके हाथ में होती तो ये बड़े आराम से जीते हैं मैच। 12 चौके 2 छक्के लगाए और उसने क्या मारा था उसको, शाहीन को भी मारा था इसने और वो सुफियान को भी इसने आई थिंक बड़ा मारा था। डेविड मिलर इसने भी एक इनिंग खेली थी T20 सीरीज में, उसके बाद इसका कैच बड़ा जबरदस्त पकड़ा था रिजवान ने। साइम ने आई थिंक इसको आउट किया था। और उसके बाद फिर मार्को जेंसन और क्लासन के साथ वो काफी देर खड़ा रहा, 26 रन उसने भी बनाए और उसने भी 2 छक्के 2 चौके लगाए और मतलब मैच फंसा ही रहा। फिर उसके बाद कॉर्बिन बॉश आए, इन्होंने भी मतलब वक्त ही डाल दिया था, 40 रन इन्होंने भी बना लिए नीचे से आके। 44 बॉलों में 5 चौके इन्होंने लगाए। शुरू में ऐसे लगा कि यार ये स्क्रैचिंग है जरा, लेकिन बाद में इसने जिस तरह की शॉट्स मारी, स्पेशली ऑफ साइड पे, एक इसने स्वीप पे आई थिंक चौका छक्का मारा था, चौका ही था आई थिंक वो। और ऑफ साइड पे इसने जितनी शॉट्स मारी आई थिंक उसको भी पड़ी थी शाहीन को आज बड़ी मार पड़ी है। बट उसने ओवरऑल अगर देखे तो वो बॉलिंग अच्छी कर रहा था। ये बैटिंग विकेट इतनी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त विकेट है बैटिंग। और उसके बाद अगर देखे तो मुझे इनकी ना क्या कहते हैं, इनका क्राउड बड़ा जबरदस्त लगा है साउथ अफ्रीका का, कि जिस तरह का इमोशनल क्राउड है ना, पाकिस्तान की तरह का, इंडिया की तरह का क्राउड भी मैं कहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब पाकिस्तान का क्राउड डिफरेंट होता है जरा, मुझे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का क्राउड बड़ा सिमिलर लगा। सो इंडिया का क्राउड जरा डिफरेंट तरह का वो है, एक तो वो है होते ही बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका भी अगर देखे ना तो ये वही हिसाब होता है कि गोरो और ये जो ब्लैक पीपल होते हैं, इनके मुंह पे एकदम इमोशन उस तरह से चेंज होने, जिस तरह पाकिस्तानियों के मुंह पे होते हैं। सो आई थिंक बड़ा वो जबरदस्त लगता है, वो इमोशंस हमारे ऊपर भी नजर आ रहे होते, तो वो रिलेटेबल काफी लगते हैं। रबाडा साहब खड़े हो गए थे, उन्होंने भी एक चौका एक छक्का लगाया और वो भी उनके साथ खड़े हो गए थे बोश के साथ। सो ऐसे लग रहा था कि उस वक्त वो रबाडा आउट हुआ ना, फिर अगली बॉल पे मफाका भी आउट हो गया। तो शुक्र किया कि भाई ये मैच जीते हम, 271 तक खींच के ले गए थे। ये बड़ी लंबी इनकी पार्टनरशिप लग गई थी, वरना आई थिंक बड़ी पहले ही मैच खत्म हो जाना था।
शाहीन ने 7 ओवर किए, 70 रन दिए, 10 की इकोनॉमी, आज 2 आउट उसने किए। ओवरऑल बॉलिंग अच्छी कर रहा था, लेकिन वो बैटिंग सामने से आई थिंक बड़ी जबरदस्त हुई। और थोड़ा सा पाकिस्तान को ना जरा वेकअप कॉल भी थी कि यार हम फाइट कर रहे हैं। और इनका असल में मसला ये है अफ्रीका का कि इनके तकरीबन ना अब 10 तक इनकी बैटिंग थी, 10 तक ये सारे रबाडा आया था 10वें नंबर पे, और वो भी बैटिंग कर लेता है अच्छी खासी। सो नसीम शाह ने 9 ओवरों में 63 रन दिए, 2 आउट उसने किए। डिसेंट थी बॉलिंग, बट मुझे लगता है कि नसीम को ना थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो, मुझे उसका ना फोकस लूज लगता है मुझे, वो जितना वो दूसरी चीजों में उसका ध्यान होता है ना कि बॉल करके हंस पड़ा, ये किया वो किया। सो वो आई थिंक इसके बारे में पहले काफी बात कर चुका हूँ कि एक तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और दूसरा ना ये जो हंसना ना, फजूल हंसना, वो सारा फोकस लूज कर देता है। तो ये नसीम के साथ थोड़ा मसला है। शाहीन जरा फॉर्म में वापस नजर आ रहा है, स्पीड उसकी नजर आ रही है, 143 का बॉल उसने आज भी किया। सो होपफुली ये बेहतर होता रहे। हसनैन ने आज अच्छी बॉलिंग की, 7 ओवरों में 41 रन दिए, 1-2 ओवर उसके बुड़े गए, 1 आउट भी उसने किया, लेकिन 1-2 ओवर उसने आई थिंक मेडिन जो किए थे ना वो बड़े जबरदस्त थे। बहुत जबरदस्त उसने ओवर किए थे, मजा आ रहा था हसनैन को देखने का। साइम अयूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 10 ओवरों में 34 रन दिए हैं, 1 मेडिन की है, 1 आउट भी की है। सो प्रॉपर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थी। और मैन ऑफ द मैच भी हुआ है, मैन ऑफ द सीरीज भी हुआ है। उसके बाद सुफियान को पहले 2 ओवरों में 26 रन पड़े, फिर उसने जबरदस्त कमबैक किया, और फिर टोटल उसका 8 ओवरों में 52 रन थे, 4 आउट उसने कर लिए थे। अब सुफियान को भी ना जरा बड़े ध्यान से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस ये जो है ना, ये एक्सपीरियंस से ही सीखेगा। ये मतलब एक क्या कहते हैं, गुगली कर लेते हैं, एक ही लेग स्पिन करेगा, रोंगन इतना ज्यादा नहीं करता, बीच में एक तेज मार देगा। सो वो अभी इसको ना एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुरू में तो मुझे बिल्कुल साफ साफ लग रहा था कि इसको भी ना T20 मैचेस खिलाने चाहिए, ताकि ये ज्यादा T20 मैचेस इस लेवल पे खेले, फिर उसको एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि ये अब इसने ना मैच बिल्कुल साइड पे कर दिया था, एक टाइम पे लग रहा था कि यार मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा, जब इसको मार पड़ी है। शुरू में 2 ओवरों में 26 रन थे इसके। सो वो आई थिंक ये तो एंड पे टेल एंडर्स थे, तो वो स्पिनर्स को क्या कहते हैं वो इतना अच्छा खेल नहीं रहे थे, सो वो पिकअप हो गए। वरना ये 4 आउट भी उसने कर लिए, सारा कुछ वो रिकवर हो गया, इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो गई। वरना ये शुरू में बहुत मतलब बुरी बॉलिंग थी, बॉलिंग भी बड़ी गंदी थी। मतलब मार्करम भी जिस तरह से आउट हुआ था वो पहली बॉल पे, वो बहुत गंदा बॉल था। सो आगा ने आज 1 ओवर किया, क्योंकि साइम ने सारा कवर कर लिया था, तो आगा ने 1 ओवर में 7 रन दिए। वो भी इसको एक चौका पड़ गया, एक छक्का इसको पड़ गया था, वरना ये बड़ा अच्छा ओवर निकाल गया था ये। लेकिन सुफियान को ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और रिजवान को इसको बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक और क्या था जी, पाकिस्तान का आई थिंक पाकिस्तान इंडिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है वो 23 फरवरी को आ गई है खबर। वो यूएई में खेला जाएगा, मोस्टली दुबई में आई थिंक होगा वो। सो वो मैं भी देख रहा था ESPN पे, वहाँ पे आई थिंक ऑफिशियल हो गया, तो फिर यहाँ पे आता है। सो फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा। बाकी आई थिंक मैच अच्छा हुआ है, इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे थे, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान जीता, और 3-0 से जीता। वाइट वॉश किया पाकिस्तान ने, क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान ने। ये बहुत अच्छी बात है आई थिंक कि चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ रही है और हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी आई थिंक साइम की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। बाबर का कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा लो लग रहा है, बट आई थिंक फॉर्म भी उसकी मतलब ऐसी लग रही की बुरी है, बट कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। आई थिंक वो बेहतर होगा। टेस्ट सीरीज में मैं चाहता हूँ कि वो रन्स करे, लंबे रन्स करे, ताकि ना जरा वो कॉन्फिडेंस उसका वापस आए। और बाकी आई थिंक यही थी आज की वीडियो। और अब इंडिया और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है वो एक ही दिन शुरू होगा, सो अब वो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों टेस्ट मैचेस देखने पड़ेंगे और मजा भी आएगा। एक मैच पहले भी ऐसे हुआ था इनका कि 2 मैच इकट्ठे चल रहे थे और बड़ा मजा आया था। आई थिंक वो न्यूजीलैंड का चल रहा था और पाकिस्तान का इंग्लैंड का चल रहा था, सो उसमें काफी मजा आया था देखने का। दोनों मैचेस बड़े मजे से देखे थे मैंने तो, और वो इंजॉय भी मजा आ रहा था कि वो सिचुएशन काफी सिमिलर थी, सो इसलिए मजा आ रहा था। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।